नमस्कार दोस्तों। ये 54 मोस्ट प्रिडिक्टेबल एसेज हमने अपने इससे प्रोग्राम में करवाए थे। इनका इंट्रोडक्शन बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में फटाफट देख लेते हैं। बस 10-15 मिनट में पूरा 56-54 एसेज का हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे। इनसे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। पहला ऐसे था आपका रोल ऑफ कल्चर इन नेशन बिल्डिंग का, कल्चर और नेशन बिल्डिंग का। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें रोल ऑफ कल्चर बिल्डिंग का, तो आप इसको यहाँ पे जयशंकर प्रसाद ने 75 एनिवर्सरी पे आईसीसीआर की 75th एनिवर्सरी पे इन्होंने ग्रैंड इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था न्यू दिल्ली में। उन्होंने यहाँ पे इसको जयशंकर प्रसाद ने उसको कल्चरल डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया के ऊपर फोकस किया था। तो आप ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हैं कि इंडिया का कल्चरल डिप्लोमेसी कैसे नेशन को बिल्ड कर रही है, वहां से स्टार्ट करिए। या फिर जो 2025 में काशी तमिल संगमम हुआ था, वहां से करिए कि कैसे काशी और तमिल कनेक्ट हो रहे हैं तमिलनाडु, और वैसे कैसे नेशन बिल्डिंग हमारा कल्चर कर रहा है। या फिर यहाँ पे महाकुंभ का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। अगला है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिटरेचर की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो आप यहाँ पे आराम से एक यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ये था कि एक जूलियस सीजर की बुक मिलती है आपको नेल्सन मंडेला को, जिसमें कोट था कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर डेथ बट वायलेंट नेवर टेस्ट डेथ बट वंस। तो वो ठीक है, नेल्सन मंडेला को जूलियस सीजर वाली बुक लिख सकते हैं। या फिर आप सीधे लिख दीजिए जब 18-19वीं शताब्दी में यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, वहां पे एक बुक आई, उसका नाम था गुलामगिरी बाय ज्योतिबा फुले। उसने उस लिटरेचर ने, जो गुलामगिरी बुक ने पूरा हलचल मचा दी और कैसे उन्होंने एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए देश की कुरीतियों को खत्म किया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कल्चर। इसमें शीखन शौकत नाम के एक मूवी मेकर हैं, शीखन शौकत उनका नाम, उन्होंने एक मूवी वो बनाई थी, शॉर्ट फिल्म डेडलाइन है ना। उस डेडलाइन को काफी केन्स फेस्टिवल में काफी एक्लेम्ड मिला, काफी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। तो वो दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आके पूरी देश में या वर्ल्ड में अपना वो कर सकती है। या फिर किसी भी का भी एग्जांपल ले लो आप, या फिर आप सीधे ये ले लो कि कैसे कोई भी कल्चरल किसी भी उसको दिखा के नेटफ्लिक्स पे कोई चीज रिलीज हुई हो और वो कैसे कल्चर में आके आपका कल्चर को डेवलप करता है, वो दिखा सकते हैं आप यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारी ट्रेडिशनल क्लासरूम। इनमें से कौन सी चीज है जो नैतिकता को सिखाएगी कंसाइंस को। ठीक है, उसमें आप यहाँ पे ये दिखा सकते हैं कि एक रोबो टीचर है ना, एक दिनेश कुंवर पटेल, उन्होंने क्या किया, एक टीचर बनाया, रोबोट आई, शालू मैम उनका नाम था। वो रोबोट टीचर थे, मतलब रोबोट थी, वो बच्चों को आके पढ़ाती थी बहुत इंटरेक्टिव वे में, उनकी कॉमन लैंग्वेज में। तो इसको आप स्टोरी बना के दिखा सकते हैं कि एक लड़की है जिसको कोई भी एक्सेस नहीं है, कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वहां पे एक रोबोट आके उसको पढ़ा रही है, उसकी खुद की लैंग्वेज में समझ रही है, उसको पढ़ा रही है, उससे उसको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है बच्चे का। तो कैसे एक क्लासरूम की जो ट्रेडिशनल परिभाषा है वो बदल रही है, ऐसे दिखा सकते हैं। कल्चर कंसेंट और क्राइम इससे रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे कोलकाता रेप केस वाली कहानी का बना सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई 2-4 लाइन की पोएम बना सकते हैं, उसकी सीधे कहानी ले सकते हैं। कोलकाता रेप केस वाले में वुमेन रिलेटेड क्राइम कुछ भी आता है उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। सेकुलरिज्म का एग्जांपल है, तो आप सीधे सीधे पहले ये तो पहलगाम वाला जो आदिल हुसैन जी थे, सैयद आदिल हुसैन, जिन्होंने अपनी जान दे दी है बचाते हुए, तो उसका एग्जांपल आप सेकुलरिज्म में सबसे परफेक्ट लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैसे जहां एक तरफ टेररिस्ट लोग रिलीजन पूछ के मार रहे थे, वहीं दूसरी ओर इंडिया के जो पीपल थे वो रिलीजन ना देखते हुए बचा रहे थे, है ना। तो ऐसे करके आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कैसे सेकुलरिज्म का कॉन्ट्रास्टिंग चीज है कि एक तरफ वो और एक तरफ ये। वन नेशन वन इलेक्शन, डेमोक्रेटिक एफिशिएंसी की बात है, तो इसमें आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि वारशी विलेज लद्दाख का है, जहां पे खाली 5 वोटर हैं। उसके लिए भी हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो पूरा ट्रेवल करके गए हैं वहां तक, और उन्होंने वहां ट्रेवल करके उन 5 लोगों का वोट लिया। ये दिखाता है कि कैसे हम लास्ट माइल तक जाके लोगों की हेल्प करते हैं। फिर अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी टू अकाउंटेबिलिटी, द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ऐसे इंडिया कैसे अथॉरिटी से अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस हमारा बदल रहा है। तो आप दिखा सकते हैं कि शुरुआत में 20th सेंचुरी में एक ब्रिटिश ऑफिसर एक साइन करता था, उससे सारे लॉज बन जाते थे, बाकी एक स्ट्रोक ऑफ द पेन से सब कुछ हो जाता था। लेकिन वैसा नहीं, और किसी को कोई चीज सुनी नहीं आती थी। लेकिन आज के टाइम पे कोई बलिया में बैठा हुआ किसान है, वो भी माई गवर्नमेंट पोर्टल में जाता है, अपनी बात रखता है, उसकी बात सुनी जाती है। तो ऐसे करके आप बता सकते कैसे अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी में चेंजेस हुए हैं। डिजिटल डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उससे डिजिटल डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप वहां पे बना सकते हैं कैसे 2 चीजें दिखा सकते हैं। जैसे झारखंड कॉन्ट्रास्टिंग चीज,
ये दिखा सकते हैं कि कैसे झारखंड में बैठी हुई एक ट्राइबल वुमेन रानी जो जनसेवा केंद्र में जाती है और अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाती है, और उससे क्या होता है, उसकी डिजिटल डेमोक्रेसी में उसका इंक्लूजन होता है। तो एक ये दिखाता है कि कैसे उसको सुविधाएं मिल रही हैं डिजिटल डेमोक्रेसी के थ्रू। ऐसे करके ट्राइबल झारखंड का दिखा सकते हैं। नेगेटिव साइड में देखा सकते हैं कि 2016 का जो यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था उसमें काफी हैकिंग हुई थी, काफी डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस था उसमें काफी डिस्टर्ब किया गया था। तो एक कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन आप वहां पे दिखा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सेक्शन बी साइंस की बात करें तो साइंस स्पेस फॉर सर्वोदय, जो हमारे स्पेस मिशन है वो सर्वोदय में कैसे काम आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे दिखा सकते हैं कि कैसे 1950 का टाइम था, रामेश्वरम में एक बच्चा जाता है, देखता है कि एक किसान है जो बहुत परेशान है, फिर वो कहता है कि मैं आगे आके उनकी हेल्प करूंगा। आगे फास्ट फॉरवर्ड वो जाके 50 साल बाद उनकी काफी हेल्प करता है, और वो बच्चा कोई और नहीं अब्दुल कलाम था। तो ऐसे बता सकते हैं कैसे कलाम मतलब अब्दुल कलाम का रोल या फिर किसी कैसे स्पेस जो है वो गरीब किसानों की लाइफ बदल रहा है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप यहाँ पे ओजोकुल, ओके जोकुल ऐसे लिखे, ओके जोकुल जो था ये ग्लेशियर था, वो उसकी डेथ हो गई थी। मतलब ये जो आइसलैंड का लास्ट ग्लेशियर था, और इट वाज द फर्स्ट ग्लेशियर विच वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड डेड बाय 2014। ठीक है, तो अब इसको जो है इसका एग्जांपल आप लिख के दे सकते हैं कि ये काफी न्यूज में था, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे प्लेग लगा दिया था, एक ऐसे नाम लिख दिया था कि ये जो पहला है आइसलैंड का पहला है और जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर लॉस्ट हुआ है। ठीक है, तो आइसलैंड का अगर नाम याद है लिखिए, नहीं तो आइसलैंड का ग्लेशियर विच लॉस्ट टू द क्लाइमेट चेंज, ऐसा करके आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगला है आपका ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड एआई। इसमें दिखा सकते हैं कि कैसे एक ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड एआई, तो आप एआई कैसे ह्यूमन क्रिएटिविटी को हेल्प करता है। आप बता सकते हैं कोई ब्लाइंड वूमेन है, उसके मन में कुछ आइडियाज हैं, वो क्या करती है बोल बोल के पेंटिंग बनवा लेती है या कोई चीज बनवा लेती है या कुछ लिखवा देती है, अपने विचारों को कुछ बोलती है और एआई उसको रिकॉर्ड करता है, उसको लिटरेचर में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे करके वो कैसे इन लोगों को हेल्प करता है, इस तरह से आप कहानी बना के दिखा सकते हैं। अर्बनाइजेशन और इकोनॉमी, तो यहाँ पे अर्बनाइजेशन का आप दिखा सकते हैं कि इकोनॉमी में क्या रोल है। तो एक तरफ इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं कि कॉन्ट्रास्टिंग में भी दिखा सकते हैं कि कैसे एक अर्बनाइजेशन में कैसे जो है वो सक्सेस, मतलब कोई अर्बन जो इंडस्ट्रीज हैं, जो चीजें हैं, वो वहां पे कंट्री की इकोनॉमी में बूस्ट करती हैं। साथ में वहीं पे जो स्लम्स होते हैं वो कैसे उसके इकोनॉमी को इश्यू बना क्रिएट करते हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन से आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसमें बता सकते हैं कि कैसे एक तमिलनाडु की छोटी सी लड़की है जो ये अपने बीड़ी रोलिंग का काम किया करती थी और स्क्रैप मटेरियल से कुछ कुछ सेंसर्स वगैरह असेंबल किया करती थी। उसने बिल्कुल कलाम सेट बनाने में काफी हेल्प किया, उसकी टीम में थी वो ऐसी लड़की जो एक मतलब बहुत गरीब परिवार से थी। और जो कलाम सेट हमारा क्या था, इंडिजिनियस सैटेलाइट था। ये दिखाता है कैसे हमारा आत्म भारत अपना बदल रहा है। तो उसकी कहानी से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रीन इकोनॉमी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए है ना। तो ग्रीन इकोनॉमी में तो आप ऐसे कोई भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लेस का दिखा सकते हैं, चाहे वो रालेगा और सिंधी का मॉडल दिखा दीजिए कि कैसे वो क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव गांव है और वहां पे, या फिर यहाँ पे ये पोएम है, उसको पोएम तो याद करने का टाइम नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं कि रालेगा और सिंधी का मॉडल दिखा के भी आप कर सकते हैं ग्रीन इकोनॉमी का। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप सोनम वांगचुक का एग्जांपल देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने आइस स्तूपा बनाया जो हर समय में साल के क्रॉस द टाइम वाटर सप्लाई देता रहता है फार्मर्स को इन लद्दाख, है ना। तो आइस स्तूपा वाटर क्रॉस द ईयर लद्दाख, सोनम वांगचुक, इनका क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। एग्रोटेक की बात करें तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि एक लड़की है जो मतलब मध्य प्रदेश की एक लड़की है, उसने एक एप्लीकेशन के थ्रू, कृषि विज्ञान केंद्र का एप्लीकेशन था ईसैप ऐप, उसके थ्रू एक ग्रीडल बीटल इन्फेक्शन था, मतलब कोई कीड़ा लगने वाला था, उसको उसने उसके थ्रू स्कैन किया, पता किया और उसको उसके लिए उसका सोल्यूशन निकाला। तो ऐसा दिखा देते हैं कैसे एप्लीकेशन के थ्रू हम अपनी क्रॉप्स को मैनेज कर रहे हैं और एग्रीकल्चर टेक कैसे हमारे इसको हेल्प कर रहा है। तो आप कोई भी कहानी ऐसे बना के लिख सकते हैं। वुमेन इन रूरल इकोनॉमी, तो इसके लिए सबसे बढ़िया ड्रोन दीदी इनिशिएटिव की बात कर दो, कहानी लिख दो कि कैसे एक लेडी है, वो पहले कुछ नहीं था, बाद में उसको
एक उसके थ्रू में, मतलब ड्रोन दीदी इनिशिएटिव के थ्रू उसको एम्पावरमेंट मिला, उसने अपना गांव का रूरल इकोनॉमी में काफी कंट्रीब्यूट किया वाया ड्रोन दीदी इनिशिएटिव 2024। महाकुंभ, ट्रेडिशन मीट्स इनोवेशन। तो महाकुंभ का है तो आप उसको यहाँ पे दिखा सकते हैं कि कहाँ पे ट्रेडिशन मीट इनोवेशन, कोई भी इनोवेशन या डिजिटलाइजेशन इन सब की बात है महाकुंभ में, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि एक कैसे एक छोटी 8 साल की लड़की है, वो महाकुंभ गई और वहां पे वो बिछड़ गई तो क्या हुआ, डिजिटल लॉस एंड फाउंड सेंटर था, उसने एआई बेस्ड फेशियल रिकॉग्नाइज किया और फटाक से विद इन 5 मिनट्स 3 मिनट्स उस लड़की को ढूंढ के ले आए वाया जो आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी था। तो ये दिखा सकते हैं कैसे महाकुंभ में काफी सारी डिजिटलाइजेशन यूज हुआ था, है ना। फिर आपका टेररिज्म, यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक से स्टार्ट करना अगर टेररिज्म का कोई भी क्वेश्चन आता है। फिर अब यहाँ विजन 2047 की बात है, तो मतलब 2047, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं एक कहानी, वो सुबह कभी तो आएगी, फैज अहमद फैज की ये पोयम है। आप ये बता सकते हैं कि 47 की कोई स्टोरी ले सकते हैं कि 2047 में हमारा इंडिया कैसा होगा, एक जो विजन होता है हमारा, कि उन सब कुछ चीजों को दिखाते हुए कोई स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। फिर लैंडस्लाइड, यहाँ पे आप जोशीमठ का एग्जांपल से कहानी स्टार्ट करती है कि कोई लेडी है, वो धीरे धीरे अपने देख रही है कि हमारा जो प्यारा घर था जो हम लोग रहते थे, धीरे धीरे वो कैसे क्लाइमेट उसके क्रैक्स की वजह से टूटता चला जा रहा है। ऐसे करके इसका एग्जांपल आप यहाँ पे लैंडस्लाइड का दे सकते हैं, जोशीमठ का। वाटर क्राइसिस, कॉज एंड सोल्यूशन, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ड्रॉट या फ्लड इन सबसे आ सकता है, सीधे वाटर क्राइसिस आ सकता है, दोनों का एक ही चीज है। अब वाटर क्राइसिस का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पे चेन्नई का एग्जांपल दे देना। चेन्नई में क्या हुआ था, 2015 में फ्लड आया था, दिसंबर 2015 में फ्लड आया था, लेकिन 2019 के जून में डे जीरो, मतलब ड्राई डे, जो डे जीरो घोषित किया गया था। तो एक बहुत कॉन्ट्रास्टिक सिचुएशन है कि 15 में फ्लड आया और 2019 आते आते सूखा पड़ गया। तो आप इसकी चेन्नई की कहानी लिख के दिखा सकते हैं वाटर क्राइसिस को। तो एक सिंपल एग्जांपल, चेन्नई 2015 में फ्लड, 2019 में ड्राई डे जीरो, ये दिखाता है दोनों चीजों को। नेचुरल क्लाइमेटीज में क्लाइमेट डिजास्टर और इंटरनल माइग्रेशन के बारे में बात है, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि कैसे एक रमजान अली नाम के मार्जिनल फार्मर है जो दिल्ली की तरफ जाते हैं, उनको लिए क्यों हुआ यहाँ पे ऐसा, क्योंकि उनके गांव में सारा क्लाइमेट डिजास्टर हो गया था, उसे धीरे धीरे वो माइग्रेट कर गया। तो ऐसे करके एग्जाम्पल वहां पे लिख सकते हैं। पीएम आवास योजना, यहाँ पे कोई आवास योजना के जैसे स्कीम का एक क्वेश्चन आता है, तो पीएम आवास योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसमें क्या करिए कि इसमें सीधे लिख दीजिए कि जो घर है, घर केवल ईंट पत्थर से नहीं सपनों और उम्मीदों से बनता है। तो ये बहुत अच्छी लाइन है, घर ईंट पत्थर से नहीं खाली सपनों और उम्मीदों से बनता है। तो इसमें आप कोई बता सकते कि कोई वो ओल्ड लेडी है सावित्री देवी 60 ईयर ओल्ड की, उनको एक पहले टूटे फूटे घर में रहती थी, फिर उनको इसमें आवास मिला, उनकी छत मिल गई, रोटी कपड़ा मकान मीट हो गया, काफी ऐसे पॉजिटिव दिखा सकते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जहां कभी चुप था कारीगर का गांव, आज वहां से उठ रही है विकास की छांव। ये सीधी सी लाइन लिख सकते हैं, कहा जहां कभी चुप था कारीगर का गांव, आज वहां से उठ रही है विकास की छांव। ठीक है, तो वेरी इजी, और सीधे लिख सकते हैं भदोही में कोई आरिफ है जो बैठा हुआ है और देख रहा है, मतलब उसके पापा मतलब काम कर रहे हैं। तो बेसिकली आप किसी का एग्जांपल दे सकते हैं कैसे धीरे धीरे, मतलब कैसे वो गांव में छोटे से कारपेंटर हैं या गांव में छोटे से वो मैट बनाते हैं, कारपेट बनाते हैं, फिर वो एक्सपोर्ट हो जाती है, उनको पैसे मिलते हैं, तो प्रॉस्पेरिटी आती है। तो वो लोकल इकोनॉमीज कैसे कैसे चेंज होती है वाया एक्सपोर्ट ऑफ द ओडीओपी प्रोडक्ट। मिशन कर्मयोगी इज अबाउट द ट्रेनिंग द सिविल सर्वेंट्स ब्यूरोक्रेट्स। तो यहाँ पे कोई भी एग्जांपल दिखा सकते हैं, कोई लड़का है जो अच्छे से कर्मयोगी के अंडर में ट्रेन होके आया है और वो नया होते हुए भी लोकल इश्यूज को बहुत अच्छे से पकड़ लेता है, उनमें हेल्प करता है लोगों की। तो ये दिखाता है कि कैसे मिशन कर्मयोगी काफी सक्सेसफुल है, काफी हेल्प कर रही है न्यू ट्रेनीज आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को। ठीक है, ये रशिया यूक्रेन वॉर, इनके बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप सीधे इसको भी स्टार्ट कर दीजिए कि कैसे अभी ये 4-5 साल हो गए हैं इसको, कैसे यहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं। उसके साथ में ये रिसेंट का जो अभी एग्जांपल है कि कैसे यूक्रेन ने फाइटर जेट्स को वहां पे जाके उड़ाया ड्रोन्स की मदद से, ऐसे करंट इवेंट से आप स्टार्ट करिए, रिसेंटली जो हुआ है वहां पे यूक्रेन वॉर का कोई भी आए तो वहां पे लिख देना।
वुमेन लेड डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वुमेन लेड डेवलपमेंट का कोई भी क्वेश्चन आए, आज सीधे द्रौपदी मुर्मू जी से अच्छा एग्जाम्पल आपको हो ही नहीं सकता। आप इनको लिखे कि कैसे वो ट्राइबल विलेज से प्रेसिडेंटी तक वो पहुंच गई। द्रौपदी मुर्मू जी एक ट्राइबल विलेज में थी, वहां से प्रेसिडेंटी तक गई, प्रेसिडेंसी तक गई, और साथ में उनके लाइफ में एक ऐसा फेज आया था जो बहुत ही क्रिटिकल था। हर हस्बैंड, 2 बच्चे, मदर और ब्रदर, 5 लोग उसकी फैमिली के 7 साल के अंदर के स्पैन, वेरी शॉर्ट स्पैन में 2009 से 15 के बीच में डेड हो गए, डाइड हो गए। तो क्या हो गया, क्या हुआ कि इससे इतना पर्सनल इश्यूज के होने के बावजूद 2022 में ये इंडिया के प्रेसिडेंट बन जाती हैं, सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट, और एक बहुत रिमार्केबल जर्नी है इनकी वुमेन लेड डेवलपमेंट, और इंडिया को लीड कर रही हैं। इसको आप यहां से स्टार्ट करिए, इसको आप किसी भी बहुत डिफरेंट एंगल में यूज कर सकते हैं इनकी कहानी को, द्रौपदी मुर्मू जी की। उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो बहुत ये इसमें तो कोई भी, जैसे वो ओपी वाला बताया था वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर एक कानपुर में कोई टेक्सटाइल मिल है, जैसे वो काम कर रहे हैं और कैसे धीरे धीरे इकोनॉमी बदल रही है और कैसे वो उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसे करके दिखा सकते हैं। यहाँ पहले वो कभी बीमारी स्टेट में कवर किया जाता था, आज वो लीडिंग ट्रांसफॉर्मेटिव इंडिया में काफी रोल रखता है, राइट। 100 ईयर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, आप इसको यहाँ से स्टोरी बना सकते हैं कि साल था 1924, जब आपके जॉन मार्शल ने एक्सप्लेन वो दिखाया था, मतलब अनाउंस किया था कि हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन मिली है। धीरे धीरे करके वो चीजें डेवलप हुई। वफ अमेंडमेंट बिल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप किसी कहानी से स्टार्ट कर सकते हैं कि कोई फातिमा है तो उसको क्या हुआ कि उसको कोई भी ओनरशिप राइट्स नहीं है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें इनलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, ये सब इश्यूज चल रहे हैं। फिर उसने क्या हुआ कि उसने अपनी बात को पुलिस में या फिर बाकी कोर्ट में रखा ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर। तो उसके बाद में फिर क्या होता है कि जब उसने इस बारे में सुना, वफ बिल नाम का जो आया है बिल, उससे उसको काफी राहत मिली, उसको लगा, उसको एक आस दिखाई दी, एक ड्रीम दिखाई दिया कि फ्यूचर में आके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे करके आप यहां पे दिखा सकते हैं फातिमा की प्रॉब्लम्स। डिकेड ऑफ इंडिया नेबरहुड पॉलिसी, नेबरहुड पॉलिसी से रिलेटेड 10 साल हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी क्वेश्चन आता है सीधे श्रीलंका वाली क्राइसिस चिपका दो। श्रीलंका वाली क्राइसिस 2022 में हुई थी, साल याद रखो 2022 में हुई थी। उसमें इंडिया वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, उसने काफी हेल्प किया और काफी श्रीलंका को बचाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्वाड का आता है तो आप सीधे यहाँ पे क्वाड की रिसेंट कोई इवेंट है उससे स्टार्ट करो, या फिर क्वाड किस किस को मिलकर बनता है वहां हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से स्टार्ट कर दो। ब्रिक्स 5, ब्रिक्स प्लस, अगेन नया डेवलप है, पॉलिटिकल है। ब्रिक्स प्लस में क्या आता है आपका, जो 2024 के बाद में 5 कंट्रीज ऐड हुई है उसको मिला के ब्रिक्स प्लस बोल देते हैं उनको। पहले शुरुआत में ब्रिक्स का तो 5 थी, राइट, उसका ना ये जो है 2024 ऑनवर्ड से 4, और फिर लास्ट में आपका ये इंडोनेशिया भी ज्वाइन हुआ है। तो इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई, ये 5 ज्वाइन हुए तो टोटल 10 कंट्रीज हो गई। आप इनके बारे में लिख सकते हैं। इंडोनेशिया ऑफिशियली ज्वाइंड एज मेंबर इन अर्ली 2025, बिकेम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन मेंबर। ठीक है, आप इस वाली चीज को लेकिन न्यूज यहां से स्टार्ट करिए, हुक क्रिएट करके कि 2015 का अर्ली 2025 क्या हुआ कि इंडोनेशिया ने ऑफिशियली ज्वाइन किया एज ए फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन मेंबर, और उससे हमारा ब्रिक्स प्लस और भी स्ट्रेंथन हुआ। ठीक है, ऐसे करके आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं करंट अफेयर्स से। इमरजेंसी क्राइम 1975 के 50 साल पूरे हुए हैं, तो ऐसा कुछ होता है तो आप 25 जून याद रखिए, 25 जून 1950, बस अभी 29 जून है, राइट, तो 4 दिन पहले 25 जून 1975 मिडनाइट को अचानक से इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी का डिक्लेरेशन कर दिया। ऐसे करके 1 स्ट्रोक में आप बिल्कुल ऐसे करके उसका एग्जांपल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये कुछ हमारे सिमुलेटर टेस्ट के ये है, ट्रेडिशनल आर्ट इन टेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल आर्ट इन टेक्नोलॉजी इसमें अगर दिखाना है आपको कि कैसे हमारी 3D होलोग्राम की मदद से कैसे डिफरेंट कल्चर्स को हम दिखा सकते हैं वहां पे, तो ऐसे करके आप दिखा सकते हैं टेक्नोलॉजी। चाइल्ड लेबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दिखा सकते हैं कि कैसे जो है 1-2 साल पहले आजाद मार्केट में आजाद के 41 चिल्ड्रन को रेस्क्यू किया गया था, जो क्या कर रहे थे, टॉय मेकिंग कर रहे थे चाइल्ड लेबर में। किसको बचाया था, किसने बचाया था इसको, बचपन बचाओ आंदोलन वाली स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इसमें अतीक अहमद का
क्वेश्चन लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं कि अतीक अहमद का कैसे इंसिडेंट से कैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स या मुख्तार अंसारी वाले से स्टार्ट कर सकते हैं। साइबर अटैक, यहाँ पे आप वेडनेसडे मूवी से स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे एक आदमी एक लैपटॉप से काफी इश्यूज सिटी के लिए क्रिएट कर देता है। या पहलगाम अटैक से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद भी कैसे 1.5 मिलियन साइबर अटैक्स हुए। ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात करें तो सीधे कोई एग्जांपल दिखा सकते हैं कैसे इंडिया जो है ब्लू इकोनॉमी उसकी चीजें बदल रही है। मिलेट न्यूट्रिशन या इसके न्यूट्रिशन या मिलेट मिशन के बारे में क्वेश्चन आए तो अब सीधे यहाँ पे दिखा सकते हैं कैसे 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करके मिलेट्स के ऊपर पूरा फोकस क्रिएट किया गया। ठीक है, रोल ऑफ इंडियाज रोल इन सॉल्विंग द ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कैसे 2022 में यूरोप में पूरा हीट वेव चल रहा था, लेकिन जो मोढेरा गुजरात है वहां पे फर्स्ट सोलर पावर वेव था और वहां पे चीजें काफी सही थी। तो ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग स्टोरी से भी आप बना सकते हैं। सिटीज एंड क्लाइमेट डिजास्टर, तो यहाँ पे दिखा सकते हैं कि कैसे जोशीमठ का वाला ही इंसिडेंट यहाँ पे छिपा सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो 2021 में इंडिया की फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पावर फ्यूल सेल स्टार्ट हुआ, ये इस न्यूज से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। बैलेंसिंग कल्चरल प्राइड विद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, कल्चर प्राइड और कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी आएगा आप सबरीमाला का केस से स्टार्ट करिए, कैसे अगर कल्चर प्राइड है और क्या कैसे कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज है उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। डिग्निटी ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल, यहाँ पे आप गौरी सावंत की कहानी से, ट्रांसजेंडर का क्वेश्चन कोई भी आए गौरी सावंत की कहानी से स्टार्ट कर सकते हैं कि पहली बार कंट्री में क्या हुआ कि महाराष्ट्र ने गौरी सावंत को अपना इलेक्टोरल ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ठीक है, वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर जो गाना है मेरे को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, तो इससे क्या होता है मेरे को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये क्या दिखाते हैं कि भगवान सबके अंदर है। अब सबके अंदर है तो वो ट्रांसजेंडर के अंदर भी हैं, वो गरीब के अंदर भी हैं, वो सबके अंदर। तो इस लाइन को, इस सॉन्ग को आप कोई भी वनरेबल सेक्शन के बारे में हो तो लिख सकते हैं। इवन वुमेन एम्पावरमेंट में भी लिख सकते हैं कि उनके अंदर भी भगवान है। तो हमको क्रिमिनल क्राइम या फिर एट्रोसिटीज से बचना चाहिए। फेडरलिज्म इन इंडिया, ठीक है, इसका तो आप पॉलिटिकल बना देना। ई वेस्ट मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका भी आप ई वेस्ट का एग्जाम्पल दिखा सकते हैं कैसे सलीमपुर और मुरादाबाद जो है वहां पे ई वेस्ट के हब बनते जा रहे हैं, ई वेस्ट का कलेक्शन सेंटर बनता जा रहा है, कैसे वो लोगों की मतलब हेल्थ को अफेक्ट करता है ई वेस्ट में। गिग वर्कर इकोनॉमी, उसका कोई क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं कि फरवरी में एक राकेश कुमार थे जिनकी एक डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ द लॉन्ग वर्किंग आवर, 24 आवर शिफ्ट। ठीक है, ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर कोई भी जोमेटो वर्कर या किसी का भी ले सकते हैं, कैसे वो उसको पूरा दिन काम करना पड़ता है, वेजेस बहुत कम मिलते हैं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी कोई लिख दिए, किसी के गांव का एग्जांपल लिख के आप दिखा सकते हैं। पहले इश्यूज थे, बाद में जब एग्रो फार्मिंग और एग्रो फॉरेस्ट्री ऑर्गेनिक फार्मिंग आई तो कैसे इश्यूज सॉल्व हो गए। स्ट्रॉन्गर टाइज विद अफ्रीकन नेशन का कोई भी क्वेश्चन है आप सीधे महात्मा गांधी जो 1896 साल याद रखो, 1996 महात्मा गांधी फर्स्ट लैंडेड हुए थे डरबन में। वहां से आप अपनी इंडिया और अफ्रीका की कनेक्शंस को बिल्ड करके दिखा सकते कैसे वहां पे पहला सत्याग्रह वहां पे इंप्लीमेंट हुआ। उसके बाद में गांधी जी वहां से सीख के आए टूल्स को और उन्होंने फिर इंडिया में आके इंप्लीमेंट किया और वहां पे सक्सेस भी मिला इंडिया में। तो ऐसे करके आप यहाँ चीजें दिखा सकते कैसे इंडिया और अफ्रीका कनेक्टेड है। हीट वेव का कोई भी क्वेश्चन है तो 2023 में बलिया डिस्ट्रिक्ट में 60 एल्डरली इंडिविजुअल की डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ द हीट वेव्स। इसका स्टोरी से आप इस लाइन से आप स्टार्ट करेंगे हीट वेव का कोई भी क्वेश्चन आए तो। जल जीवन मिशन यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट या फिर आप कोई ट्राइबल मतलब सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट या यहाँ यूपी की बुंदेलखंड दिखा दीजिए। बुंदेलखंड की कोई वुमेन है जिसको पहले 3-4 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए, आज उसके आंगन में खुद ही पानी आ रहा है जल जीवन मिशन के थ्रू। ऐसे करके दिखा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, आई होप इट विल हेल्प। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।